हरदेव जोशी राजकीय कन्या महाविद्यालय आज भगवान श्री कृष्ण की जयंती को मना रहा है, क्योंकि उस दिन छुट्टी होती है। मुझे पता नहीं चलता कि छुट्टी क्यों होनी चाहिए। छुट्टी किसी महापुरुष के जयंती विशेष पर नहीं होनी चाहिए। छुट्टी करने का उद्देश्य क्या होता है? उद्देश्य यह होता है कि आप उनके रंग में पूरी तरीके से रंग जाएं, लेकिन व्यवहार में हम उनके रंग से बहुत दूर चले जाते हैं। महाविद्यालय परिवार ने प्रमोद सर के प्रेरणा से यहां जो कार्यक्रम किया उसमें भाव से भर दिया है, और डीसी जैन ने जो प्रस्तुति दी उसका मुख्य यह था कि आपके सहारे हम सब कुछ छोड़ सकते हैं। क्या थी लाइन? राज इतना जान गया हूं, मेरे बस में कुछ नहीं। अब इस बात को समझो, डीसी जैन जो है वह जैन कम्युनिटी से, महावीर जैन कम्युनिटी के आदर्श हैं। उनका फिलॉसफी देखो क्या है। कश्ती को भंवर में गिरने दे, मौजों के थपेड़े फिरने दे। जिंदों में अगर रहना है तुझे, तूफान की हलचल घेरने दे। धारे के मुंह आखिक बहना क्या, तौहीने दस्त बाजू है। अरे परवर दिगर तू किश्ती को धारे के मुखालिफ बहने दे, धारे के मुखालिफ बहने दे। हम लोगों ने अवतार की बात की। ऊपर से भगवान अवतरित होते हैं, यह हिंदू मान्यता है। कई अवतार की चर्चा हुई, लेकिन महावीर का दर्शन यह था कि अवतार नहीं, ऊर्ध्वगमन होता है। मनुष्य अपने कर्मों से ऊंचा उठता है। इसीलिए उन्होंने कहा कि जीवन की जितनी भी चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों को स्वीकार करो। कश्ती को भंवर में गिरने दे, मौजों के थपेड़े फिरने दे। जिंदों में अगर रहना है तुझे, तूफान की हलचल घेरने दे। अब यहां पर आकर के कृष्ण भगवान हमको याद आते हैं। जो भी मिला उनको जीवन में, जन्म जेल में हुआ, कृष्ण भगवान उसमें भी आनंद। उसके बाद माता पिता से दूर यशोदा के यहाँ आ गए नंदगांव में, वहां भी उन्होंने बांसुरी बजाई। उसके बाद द्वारका छोड़कर, तो वहां से छोड़ करके आगे निकले, तो फिर उन्होंने पीछे मुड़ करके नहीं देखा और युद्ध से भागते हुए अर्जुन को युद्ध में प्रकट कर। इसलिए आप आश्चर्य करोगे कि जैन कम्युनिटी ने कृष्ण भगवान को नरक में डाला, कि इन्होंने अहिंसा के रास्ते पर जाते हुए अर्जुन को युद्ध में प्रवृत्त करा दिया और इतनी हिंसा हुई। अब मैं कहना यह चाहता हूं कि कृष्ण का जीवन कितने भी वर्ष पहले हुआ हो, समय महत्वपूर्ण नहीं है, वह चेतना किस ऊंचाई पर पहुंची वह महत्वपूर्ण है। प्रिय विद्यार्थियों, आपके भी जीवन में कई प्रकार के अनुकूल और प्रतिकूल दोनों परिस्थितियां हैं। अनुकूल भी, प्रतिकूल भी। अब हो क्या रहा है कि अनुकूल परिस्थिति हमें अहंकार से भर देती है और प्रतिकूल परिस्थिति हमें आत्महत्या को मजबूर कर देती है। कृष्ण के जीवन से यही सीखना है कि जो भी परिस्थिति आए उसको हंस कर स्वीकार करो। भीम का पुत्र घटोत्कच मारा गया कर्ण के एक अग्निबाण से। उस समय हालत गजब थी। पांडव लोग रो रहे थे, छाती पीट कर रो रहे, और दूसरी तरफ दुर्योधन पागलों सा विजय का अट्टहास कर रहा था। लेकिन बहुत प्यारी लाइन है, हारी हुई पांडवी चमूने हंस रहे भगवान। देखो, अपने सगे, अपने प्रिय अर्जुन का पूरा
पांडु पुत्र रो रहे थे, हारी हुई पांडवी चमू में हंस रहे भगवान के, पर जीत कर भी कर्ण के हारे हुए से प्राण। तुमको मालूम नहीं, जो डूबता हुआ सूरज तुम्हें दिखाई दे रहा है, हो सकता है कि अगले सुबह की प्रतीक्षा में वो यहाँ से जा रहा है। इस जीवन में कभी भी असफलता है तो कृष्ण को याद करना। कृष्ण ने जीवन को एक लीला बना दिया। लीला 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 का मतलब क्या होता है? हम सिर्फ अपने हिस्से का कर्म करेंगे, कर्म से वंचित नहीं होंगे। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। इसीलिए प्यारी ऋषि, सब कुछ भगवान पर मत छोड़ो, सब कुछ भगवान पर मत छोड़ो। कर्म तो अपने हाथ में लो, कर्म तो अपने हाथ में लो, लेकिन कर्म को अपने हाथ में लेने के बाद अब भगवान को याद करो। अब भगवान को याद करो। मालिक तेरी रजा रहे और तू ही तू रहे, बाकी न मैं रहूं न मेरी आरज़ू रहे। जब तक है तन में जान, रगों में रघु रहे, तेरा हो जी क्रिया, तेरी ही जुस्तजू रहे। हे परमात्मा, तुम मेरे को जो भी होगा तुम मेरे साथ न्याय करे। कृष्ण को इस रूप में देखा जाना चाहिए कि कर्म से भागते हुए अर्जुन को उन्होंने युद्ध में प्रवृत्त कर दिया, लेकिन कई प्रकार से समझाने के बाद भी जब अर्जुन को समझ में नहीं आया तो उन्होंने कहा कि माम एकम शरणम व्रज। हे पार्थ, मेरी एक शरण में आ जा, मेरी एक शरण में आ जा। लेकिन प्रिय विद्यार्थियों, जब तुम्हारे हाथ थक जाएं, उसके बाद परमात्मा की शरण में जाना, क्योंकि परमात्मा भी उनको स्वीकार नहीं करता जो अपने से हार जाए। नहीं, एकदम नहीं। भारत को इसका गहरा खामियाजा भुगतना पड़ा है। इसके कारण, भाग्यवाद के कारण, हम भाग्यवाद के भरोसे देश को नहीं छोड़ सकते। नई पीढ़ी को मैं कहना चाहता हूं, कर्म करो। मेरे हाथों की लकीरों के इजाफे हैं गवाह। मैंने पत्थर की तरह खुद को तराशा है बहुत। पत्थर की तरह खुद को तराशा है। जो भी मिलता है मुकद्दर का गिला करता है और मुझको अपने हाथों पे भरोसा है बहुत। लेकिन हाथों पे भरोसा के बाद सब कुछ जीवन में आपके अनुसार नहीं चलता। आपने बहुत पढ़ाई की, लेकिन वहां पढ़ाई करने के बाद आपके पढ़े हुए क्वेश्चन नहीं आए। और दूसरा, एग्जामिनर अपनी पत्नी से लड़कर पूरी तरीके से आक्रोश में था और उसने आपको जीरो बैठा करके अपना गुस्सा खत्म कर दिया। अब इसमें आपका क्या दोष? आपका कोई दोष है? इसीलिए उस समय कृष्ण को कहना कि जो हो रहा है गलत हो रहा है, जो हो रहा था अच्छा हो रहा था, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा अच्छा होगा। यही कृष्ण वंदना है। बहुत बहुत धन्यवाद।